दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं कुलदीप चौरसिया। आज एक ये आईबेल का बूफर है, चार्जिंग वाला। चार्ज करके आप इसको घर में बाहर कहीं भी बजा सकते हैं विथ माइक। तो ये इसको खोल के देखेंगे इसमें क्या क्या रहता है। और ये थोड़ा सा जब फुल वॉल्यूम में बजाओ तो ये ऑफ़ हो जाता है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फुल वॉल्यूम में बजाओ तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो ये भी देखेंगे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और वैसे भी देखेंगे इसमें क्या क्या अंदर रहता है। ये इसका माइक भी है, तो माइक को मैं बाद में देखूंगा। पहले इसी को खोल के और देखता हूँ क्या रहता है अंदर। सिंपल खोलने के लिए पेचकस, और इसमें चारों तरफ सिंपल खोल के इनके पेंच बहुत आराम से और सही जगह रखिए, क्योंकि अगर ये रिपेयर हो जाएगा तो पेंच हमको दोबारा लगाने पड़ेंगे। और वैसे भी नहीं भी रिपेयर हुआ तब भी पेंच की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी ही दोबारा। चार इसमें पेंच लगे हैं, आप चारों पेंच को खोल लीजिए। पीछे का बाद में ओपन करेंगे, पहले आगे का ओपन करके देखते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ही पीछे का ओपन करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसके अंदर एक बूफर स्पीकर है, अंदर एक बैटरी लगी हुई है। और ये तो मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर बैटरी लगी हैं, वो भी 2 लिथियम आयरन बैटरी लगी हुई हैं जो पावर बैंक में लगी होती हैं। पीछे एक साउंड सबवूफर के लिए है, बाकी पीछे कुछ भी नहीं है। उस पार्ट को खोलने की कोई ख़ास आवश्यकता मुझे लगेगी तो खोलूँगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल अभी इसको साइड में करते हैं और स्पीकर ओपन करते हैं। स्पीकर इसमें 4 ओम का 10 वाट का स्पीकर लगा हुआ है। सबवूफर बहुत ही बेहतरीन आवाज़ है इसकी। रिपेयर करके इसको बजाकर आपको दिखाऊंगा फुल वॉल्यूम में। शुरुआत में मैंने इसको इसलिए बजाकर नहीं दिखाया, मैंने पहले ही कहा था ये कोई ख़ास ख़राब नहीं है, बस हमें लग रहा है इसकी बैटरी डाउन हो गई है, मतलब ख़राब हो गई, वीक हो गई है, जिस वजह से जब हम इसको फुल वॉल्यूम में बजाते हैं तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। स्पीकर पे मेनली लोड पड़ता होगा इस, और बैटरी में इतनी दम बची नहीं है। समय के साथ उसकी पावर कमज़ोर होने लगती है। बोल्ट तो उतना ही देती है, एम्पियर कम हो जाता है उसका। बोल्ट तो 3.7 वोल्ट ही देता है, बट एम्पियर डाउन हो जाता है। ये स्पीकर और इसमें ये प्लेट लगी हुई है। प्लेट को और भी ओपन करके, और इसकी जो ये 4 स्विच लगी हुई थी आगे की तरफ से, ये 4 बटनें ये भी जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, मतलब दबाव तो दबती नहीं है। तो इनको भी रिपेयर करेंगे, बैटरी चेंज करेंगे, और भी जो प्रॉब्लम होगी उसको भी सही करने की कोशिश करेंगे। इसको फुल चार्ज करने के बाद इसका बैटरी बैकअप लगभग 2 से ढाई घंटा है। आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हैं 2 से ढाई घंटे। सारे पेंच खोलने के बाद इस साइड से दोनों कार्नर निकाल देंगे। इसके बाद जो है ग्लू गन से इस पे ग्लू लगा हुआ है तो उसको रिमूव कर देंगे। जितने आपको पेंच दिखाई पड़ रहे हैं सबको खोल लेंगे, सबको रिमूव कर लेंगे बहुत ध्यान से, कोई भी वायर टूटे नहीं। और अगर टूट भी जाए तो उसको दोबारा सोल्ड करने के लिए आप प्रॉपर उनका स्थान याद रखेंगे।
कोई जल्दबाजी, ऐसे काम करते समय कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। खोलना है और देखेंगे कौन सी आईसी क्या लगी हुई है, कितना सबवूफर जो ऑडियो निकल रही है उसको कितना एम्पलीफाई कर रही है, उसको भी देखेंगे। क्या नंबर की आईसी लगी है वो भी देखेंगे। सारे पेंच रिमूव करने के बाद धीरे धीरे आराम से बिल्कुल इस प्लेट को बाहर निकालेंगे। बाकी वैसे मुझे इसको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट देखते हैं इसमें क्या क्या है। बट मुझे एक मतलब बैटरी इसकी अगर मैं नहीं लगा देता तो इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती, लेकिन फिर भी और ये बटने रिपेयर करना था क्योंकि ये काम नहीं कर रही हैं। ये काफ़ी समय से हो जाता तो इनके अंदर कार्बन लग जाता है अंदर की तरफ, तो आप इनको पेट्रोल से क्लीन करके एक बार देख लेंगे। पेट्रोल से क्लीन करने के बाद हो सकता है ये अच्छे से काम करने लगती हैं, और नहीं भी तो इस तरीके की आई थिंक बटन नहीं मिलेंगी। इनको खोल के भी सही करना ठीक नहीं है, बस इसको बस पेट्रोल से क्लीन करके देखेंगे। अगर ये चलने लगेंगी तो ठीक है, और नहीं चलेंगी तो मार्केट में ये बटन ढूंढेंगे, अगर आपके पास हो तो ही यहाँ से इनको हटाकर सोल्डिंग आयरन से और लगा सकते हैं आप। फ़िलहाल इसको पेट्रोल से क्लीन करके देखेंगे जहाँ तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए वॉल्यूम के लिए, आवाज़ बढ़ाने और घटाने के लिए एक बटन दी गई है। माइक 2 वायर वाले आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक ये ब्लूटूथ माइक तो दिया ही गया है, वो प्रॉपर फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है, उसको अभी देखेंगे उसमें क्या ख़राब है। बाकी ऑडियो को एम्पलीफाई करने के लिए इसमें ऑडियो की एम्पलीफाई आईसी भी दी गई है। कैपेसिटर वगैरह सब वैसे ही लगे हुए हैं। और ये जो 2 बटनें दी गई हैं ये नॉब मेनली माइक के लिए दी गई है। उसमें इकोसिस्टम वगैरह जो नॉइस भर की आवाज़ आती है उसको कंट्रोल करने के लिए और आवाज़ बढ़ाने के लिए। तो इसको एक बार मैं ऑन करके देखता हूँ। इसमें एक बटन प्रॉपर काम कर रही है। बाकी इसमें कोई भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं ज़्यादा तेज़ आवाज़ में ये अपने आप पावर ऑफ हो जाता है। मैंने पहले ही कहा था इसकी बैटरी लगभग ख़राब है, तो बैटरी एक बार बदल के देखेंगे। चलिए इसकी एक बार बैटरी इसमें बदल के देख लें। बैटरी के लिए अगर आपके पास नई बैटरी हो तो इस तरीके से मार्केट में ये 65 रुपये की एक आती है। और अभी हम उधर से इसको रिमूव करके देखते हैं इसमें कितनी 1 या 2 सेल लगे हुए हैं। और हम बैकअप बढ़ाने के लिए 3 या 4 या 5 सेल जितना डाल देंगे, उससे इसका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा और हम ज़्यादा देर म्यूज़िक का आनंद ले सकेंगे। तो चलिए इसकी बैटरी भी निकालते हैं पीछे वाले पैनल से। सिंपल जैसे आगे खोला था वैसे ही 4 पेंच पीछे लगे हुए हैं, इनको खोल लेंगे। चारों पेंच खोलने के बाद चारों नेट खोलने के बाद देख सकते हैं कि इसमें 2 लिथियम आयरन बैटरी लगी हुई है और ये ग्लू गन लगा हुआ है, इस पे ग्लू लगा हुआ है। ये अगर ऐसे हट जाए तो पेंचकस से, नहीं तो इसको हटाने के लिए आप हेयर डायर हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी। तो इस तरीके से एक हेयर डायर है मेरे पास, मैं इससे इसको हल्का सा गर्म कर लूँगा।
ताकि इसको निकालने में आसानी हो। और अगर प्लेट आपकी ऑन है, प्लेट अगर आपकी ऑन है और तो स्विच ऑफ हो रहा है, तो या तो स्विच से ख़राब होता है या उसकी बैटरी ख़राब होती है। ये काफ़ी पुराना है, तो लगभग इसकी बैटरी ही ख़राब होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। दो अलग से लिथियम आयरन के 2 सेल लगाऊंगा मैं, और एक बार फिर चेक करूंगा। अगर हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है तो मैं स्विच नहीं बदलूंगा, नहीं तो मैं एक बार स्विच भी चेंज करके देखूंगा। ये हेयर ड्रायर से ये 2 लिथियम आयरन की बैटरी लगी हुई हैं, 2.7 वोल्ट, 2016 की है और इस समय 2022 चल रहा है। ये 2 बैटरियां मैं बदल दूंगा। और चलिए मैं बैटरी बनाकर और फिर इसके बाद वीडियो शुरू करता हूँ। यह बैटरी नई भी खरीद सकते हैं, 50, 60, 65 रुपए की मिलती है एक नई लाकर। इनको आपस में देख रहे हैं, इसका एम्पियर बढ़ाने के लिए इसको समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, पैरेलल। और 2 से आप अगर बैटरी बैकअप बढ़ाना चाहते हैं तो 2, 3, 4 तक जोड़ के और इसको ग्लू गन की सहायता से फिर वापस यहाँ पे सेट कर देंगे। तो चलिए मैं इनको ये मेरे पास 4 हैं, मैं इनको 4 लगाकर, और चूँकि अभी डिस्चार्ज भी हैं तो इनको फुल चार्ज कर लेता हूँ और फिर एक बार बजा कर देखता हूँ। आपको भी दिखाता हूँ प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई है कि नहीं। जैसा कि इसमें देख रहे हैं 2 लिथियम आयरन बैटरी लगा दी है मैंने, और इनका पावर भी मैंने चेक कर लिया है। ये 3.7 वोल्ट के समथिंग जो है मैक्सिमम वोल्ट देती हैं। उसके बाद ये अगर 3 वोल्ट तक भी रहती है तो चार्ज रहती है। मल्टीमीटर ना भी हो तो भी आप लगाकर और थोड़ी देर छोड़ दें तो वो चार्ज हो जाएगी। ये 3.6 है, लगभग चार्ज है। इसके बाद मैं लगाकर और चेक करूँगा कि फुल वॉल्यूम में अब ये शट डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि पहले प्रॉब्लम दिखाई जा रही थी कि जैसे ही हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते तो फुल वॉल्यूम जैसे ही होती थी ये अपने आप पावर ऑफ हो जाता था। और इसकी जो की ये काम नहीं कर रही हैं, इसको एक बार पेट्रोल से मैं वॉश करके देखता हूँ चलती हैं कि नहीं चलती हैं। अगर मार्केट में वैसे इसकी बहुत कम मिलती हैं इसकी की जो हैं, तो इसको ऐसे ही देखेंगे, नहीं तो फिर रिमोट यूज़ करेंगे। और या आपके पास कोई दूसरा पड़ा हो जिसमें ऐसी की लगी हो बटने, तो आप उनसे चेंज कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक 80% इसको पेट्रोल से आप डाल के हल्का हल्का छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर एक पत्ती होती है उसके ऊपर कार्बन जम जाता है। मेन बात ये रहती है, इसी वजह से ये काम करना बंद कर देती है। बाकी ये पुश बटन है, ख़राब नहीं होती है। आप ये सिंपल टूथब्रश से ऐसे करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए पेट्रोल को, और इसको ऐसे ऐसे दबाइए ताकि अंदर का कार्बन पेट्रोल ये छूट जाए। हल्का हल्का फिर डालिए इनके ऊपर, अंदर का कार्बन छूट जाएगा तो ये अपने आप काम करने लगेंगी। और इनको आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। मैंने इनको वॉश कर दिया, एक बार इनको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। ये पेट्रोल थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको किनारे उठा कर रख दीजिए अगर काम ना हो तो, नहीं तो ये जो है बड़ा गड़बड़ कर देती हैं जहाँ गिरेंगी। बजर मोड पे मल्टीमीटर रखते हैं, ये देख रहे हैं 0 रीडिंग देगा। और एक तरफ इस पॉइंट पे लगाएंगे, इस तरफ,
और फिर इसको पुश करके देखेंगे। कुछ रीडिंग बता रही है, मतलब अभी कार्बन हट गया है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हटा है। ये 0 रीडिंग बतानी चाहिए। अगर 0 नहीं बताएगी तो हो सकता है आपने नेक्स्ट की बटन दबाई हो और वो मोड काम करने लगे, क्योंकि ये आप इसका सर्किट कुछ ऐसा ही होता है, केवल एक आध रेजिस्टेंस लगा होता है, बस उसी की वजह से मोड, वॉल्यूम और प्ले की बटन में अंतर किया जाता है एक ही सर्किट पे। ये भी लगभग ठीक है, देखते हैं लगा के कितना काम करती हैं ये बिल्कुल सही है। देखिए 0 रीडिंग जो दिखाएगा वही बिल्कुल सही होगी बटन। और अगर इनमें कुछ प्रतिरोध बता रहा है तो वो बटन ठीक नहीं है। ये भी 0 बता रहा है। ये 2 बटनें आराम से सही करेंगे। इसको लगाकर एक बार बजाकर फिर से देखते हैं। जैसा इसको निकाला था वैसे ही सॉकेट में इसको फिट कर देंगे। आराम से लगाइएगा, पिने वगैरह टेढ़ी ना हो लगाते समय। और ऑन करते हैं। बैटरी जैसे बैटरी को लगा देते हैं। बैटरी एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, जैसी बैटरी लगी थी वैसी ही लगाइएगा, उल्टी मत लगाइएगा, वरना पूरा सर्किट, पूरा बोर्ड ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये डीसी करंट है, प्लस का प्लस की तरफ, माइनस का माइनस की तरफ। देखिए लगाते ही ऑन हो गया है। और इसको मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करवाऊँगा। फ़ोन देना ज़रा। चलिए मैं एफएम बजा कर देखता हूँ बटने दबाकर। ये ऊपर की बटन है मोड की, देखता हूँ कुछ काम कर रही है। मैं गाना बजाकर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे चैनल को हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं बजा रहा हूँ। वॉल्यूम इसकी फुल की हुई है। ये स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। नहीं तो इतना बजने पे, और ये बटनें भी लगभग सभी काम कर रही हैं। तो जो प्रॉब्लम थी फुल वॉल्यूम पे ये ऑफ हो जाता था, वो अब बिल्कुल सही हो चुकी है। बटनें भी प्रॉपर काम कर रही हैं। अब मैं इसको बांध रहा हूँ वापस, और उसके बाद मैं इसको बांध रहा हूँ अब, और उसके बाद फिर इसका जो माइक है उसमें सेल डाल के कनेक्ट करके देखता हूँ इस माइक में क्या खराबी है, और माइक के अंदर क्या क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसको अब प्रॉपर बांध लेता हूँ और फिर वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसको प्लेट बांधता हूँ। 4 स्क्रू निकाले थे, उनको प्रॉपर वापस कस देता हूँ मैं। प्लेट में हल्का सा ब्रश मार लेता हूँ। वैसे प्लेट में मेरे कुछ ख़राब तो नहीं है, पूरी सही है, ये सर्किट पूरा सही है। इसमें मेन आईसी ये है। ऑडियो कभी भी ख़राब होता है तो ऑडियो आईसी इसमें 2 लगी हुई हैं, उनको चेंज करेंगे। इधर लगी हुई है। बाकी 16 वोल्ट 1000 यूएमएफ के 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो आवाज़ को बूस्ट कर रहे हैं। और बाकी सिंपल सर्किट, अगर ये ख़राब हो जाता है तो ज़्यादातर रिपेयर नहीं हो पाता है, ये नया ही डालना पड़ता है अगर मार्केट में मिल जाए तो, वरना फिर
बांधते समय इसके 2 वायर टूट गए हैं, जिसमें से एक ये वायर जो है वो एफएम एल्टीना का है, जिसको मैंने दोबारा सोल्ड कर दिया है। और एक वायर जो है वो ब्लूटूथ का कवरेज बढ़ाने के लिए, ये ज़्यादा दूर तक हमारा मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्ट रहे, उसका वायर है। अगर ये दोनों टूटे रह जाएंगे तो एफएम साफ़ नहीं आएगा और इसका कवरेज क्षेत्र थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस वजह से मैंने दोनों तारों को आपस में सोल्ड कर दिया है बाद में, जैसा ये पहले था वैसे ही। इसको फिर से मैं बांध देता हूँ। बांधने के बाद ये प्लग जो वापस था सॉकेट में, इसको फंसा देता हूँ की वाला जो है, देख के वापस। वापस लगाने के बाद ये कोने जो लगे हुए थे इनको वापस लगा देता हूँ जैसे ये पहले लगे थे। अभी स्पीकर बांध देते हैं। अब ये बंद चुका है। इसको वापस पैक करते हैं। कस के अंदर इसको दबा के, आपके पास अगर ग्लू गन हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर ना हो तो हम फिर ये इसका प्रयोग करेंगे और जो पहले निकला हुआ था उसको वापस से पिघला के, जैसा कि देख पा रहे हैं, इसको कस के ग्लू गन से या कोई
आपके पास ग्लू गन हो तो उससे भी इसको कस के चिपका सकते हैं, ताकि इसमें झटका वगैरह लगे तो ये बैटरी बाहर ना निकले। हेयर ड्रायर की वजह से भी आप इसको लगा सकते हैं गर्म करके। अब इसको मैं पैक कर देता हूँ। उसके बाद माइक चेक करता हूँ इसका। ये अब पैक हो चुका है। इसको एक बार बजा कर देखते हैं वापस। चलिए इसको खोल कर देखते हैं इसमें अंदर क्या है, और इसको इससे कनेक्ट करवाते हैं। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। इसको खोलने के लिए आपको सिंपल ऊपर ये खोल लेना है ऐसे करके, और अभी इसका कोई काम नहीं तो इसको किनारे रख देते हैं। और फिर ये देख रहे हैं ये ऐसे अलग हो जाएगा। इसको पीछे से निकाल लेंगे। यहाँ पर एक पेंच लगा हुआ है, उसको खोल लेंगे, उसको किनारे रख देंगे। ये इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और इसको खोलने के लिए ज़रा आप देखेंगे तो यहाँ से इसको खोला है तो ये इसको ऐसे हल्का प्रेस करेंगे और ये बाहर निकल आएगा। ये इसका स्विच है, इसको भी किनारे रख देंगे और ये अब बाहर निकल आया है। खोल को किनारे रख देंगे। प्लेट में देखेंगे क्या क्या है। अभी इसके लिए एक बोर्ड इसमें पीछे और लगा हुआ है नेट, इसको खोलेंगे। इसको चलाने के लिए इसमें 2 सेल पड़ते हैं, जिनका विशेष ध्यान रखें वो सेल डूरा सेल ही यूज़ करें या कोई अच्छे कंपनी का सेल यूज़ करें। और ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन लग जाता है, जंग लग जाती है, जिसकी वजह से इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे और इसमें सेल डाल के इसको चालू करके देखेंगे। मेरे पास ये 2 रिचार्जेबल सेल हैं 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट के, जिनका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अगर ये चार्ज होंगे तो इनका यूज़ करेंगे। ये 1.1 वोल्ट ये चार्ज है और इसको भी एक बार चेक कर लेंगे। ये भी लगभग चार्ज है। इसको लगा के और स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन हो गया है। इसको चालू करेंगे तो यहाँ पर आप सिंबल देखेंगे, ये माइक का छपके आ रहा है। और हेलो 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 हेलो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कुछ ख़राब नहीं था। और ये इसकी जो इको होता है, मतलब पास ले जाने पे या दूर ले जाने पे आवाज़ गड़बड़ करती है, ये उसके लिए है। और ये बगल में जो है ये इसकी आवाज़ बढ़ाने के लिए और धीरे करने के लिए है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको ज़्यादा पास ले जाएंगे तो ये साउंड ऐसा आता है। तो इसके अंदर विशेष कुछ नहीं होता। मैं इसको ऑफ़ किए देता हूँ या माइक ऑफ़ कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कुछ विशेष होता नहीं है और इसमें कुछ विशेष ख़राब भी नहीं होता है। यहाँ पर कार्बन लग जाता है, जिसको आप इस तरीके से खोल के और किसी भी नुकीली चीज़ से इसको यहाँ से घिस देंगे और यहाँ से, तो ये जब तक इसमें वोल्टेज पूरा नहीं मिलेगा, इसको प्रॉपर एम्पियर नहीं बनेगा, तब तक ये काम नहीं करता है। और इसको मैं खोल के इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ पूरी तरीके से। यहाँ से ये सोल्ड है और यहाँ से भी ये सोल्ड है, तो इसको रिसोल्ड करना पड़ेगा और फिर दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको भी रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और अगर इससे आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो कमेंट्स करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।